हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर में हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं कैसे एक हेलो एरीन केमिकल रिएक्शंस देता है। कोई भी हेलो एरीन तीन टाइप की रिएक्शन देता है। पहली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा। सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करेगा। थर्ड इज रिएक्शन विद मेटल। तो इनमें से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम समझ चुके हैं कि किस तरीके से बहुत स्लो रेट होता है किसी भी हेलो एरीन के लिए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देना। ये हमने पिछली वीडियो में देखा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। आज हम सेकेंड और थर्ड टाइप की केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, पहले जानते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें कोई भी ग्रुप वहां जाकर अटैक करेगा जहां उसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखाई दे, यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप आकर अटैक करेंगे किसी भी बेंजीन रिंग पर या फिर हेलो एरीन पर। अब सपोज हमारे पास ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन या फिर हेलोजन के पास ये कैपेसिटी होती है कि ये रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजे, क्योंकि रिंग अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की काबिलियत रखता है। तो क्लोरीन के जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, जिनमें से एक के साथ ये रिंग के साथ बंधा हुआ है, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री हैं। इन फ्री इलेक्ट्रॉन में से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रिंग की तरफ शिफ्ट करेगा और उसी दौरान रिंग का ये वाला बॉन्ड भी टूटेगा। अब इसके बाद जो सिचुएशन होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। ये बॉन्ड टूटने पर ये पार्ट नेगेटिव, क्योंकि एरो इस तरफ है, और उसी तरह से क्लोरीन वाला जो पार्ट है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए इसीलिए ये पार्ट हो जाएगा पॉजिटिव, और यहां पर रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन आए हैं इसीलिए ये पार्ट हो जाएगा नेगेटिव। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये वाला बॉन्ड भी टूटा है इसीलिए ये वाला पार्ट हो जाएगा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं रह करके यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन और रिंग के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन भेज चुका है और ये बॉन्ड जैसे थे एज सच वैसे के वैसे ही रहेंगे। फिर अगली बार अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ दें, अब जिस डायरेक्शन में आप एक बार बॉन्ड तोड़ना शुरू करेंगे सारे बॉन्ड उसी डायरेक्शन में टूटेंगे। इट मीन्स अब ये बॉन्ड टूटेगा। ये बॉन्ड टूटने पर जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके की होगी। क्लोरीन विद पॉजिटिव चार्ज, हियर इज नेगेटिव चार्ज। अब ये रिंग में ये वाला बॉन्ड टूटने पर ये वाला पार्ट पॉजिटिव और ये वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा और ये बॉन्ड एज सच रहेगा। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। अब हम देख सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। अगेन जब हम ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं तो ये बॉन्ड तोड़ने पर जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके की होती है। बाकी ये बॉन्ड फॉर्म जैसा था वैसा ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर रहेंगे और क्लोरीन विद पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड जैसे ही टूटा ये वाला पार्ट हो जाएगा नेगेटिव और ये वाला पार्ट हो जाएगा पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक न्यू बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। इन पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो ऑर्थो पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर, इसमें भी ऑर्थो पोजीशन पर बढ़ी है। हमने पहले भी ये बात बताई थी कि रिंग में अगर ये ग्रुप है तो ये सेकेंड पोजीशंस, दोनों सेकेंड पोजीशंस ऑर्थो पोजीशंस कहलाती हैं। उसके नेक्स्ट जो पोजीशंस होती हैं ये मेटा पोजीशंस कहलाती हैं और सबसे नीचे की पोजीशन पैरा पोजीशन कहलाती है। तो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। इट मींस आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर ही अटैक करेगा। इसीलिए जो क्लोरोबेंजीन है या कोई हेलोजन है, हेलो एरीन है, वो आने वाले ग्रुप को ऑर्थो और पैरा की तरफ डायरेक्ट करेगा। इसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिस भी प्रकार के होंगे वो सारे के सारे ऑर्थो और पैरा पर आकर बैठेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसे समझते हैं। अगर हमारे पास क्लोरोबेंजीन है यानी कि एक हेलो एरीन है, इस हेलो एरीन का अगर हम हेलोजिनेशन करते हैं
यानी कि क्लोरीन से रिएक्शन। तो क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो ये भी उसी जगह जाकर अटैक करेगा जहां पर इसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा दिखाई दे। और हम जानते हैं कि जब किसी भी रिंग में कोई हेलोजन अवेलेबल हो तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देता है। इसीलिए क्लोरीन भी दो जगह जाकर अटैक करेगा, या तो वो ऑर्थो पोजीशन पर ऑर्थो क्लोरो बेंजीन बना देगा, या फिर पैरा पोजीशन पर पैरा क्लोरो बेंजीन बना देगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी और ऑर्थो और पैरा कुछ परसेंटेज के साथ बनेंगे, मींस 50% ये बना 50% ये बना। क्योंकि इनके मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, इसलिए इसे आसानी से अलग अलग भी किया जा सकता है। अगर नाइट्रेशन हम करें तो नाइट्रेशन में रिएक्शन विद HNO3 होता है, और HNO3 की रिएक्शन जब हम कराते हैं तो इसको HONO2 की फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि ये रिएक्शन इजीली हम कर पाए। अब हम जानते हैं कि किसी भी बेंजीन रिंग के हर एक कॉर्नर पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है। बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है, 6 कार्बन और पर कार्बन 1 हाइड्रोजन इज देयर एंड दे आर अटैच्ड विद 3 डबल बॉन्ड। 3 जगह डबल बॉन्ड होगा, बल्कि सारे कार्बन को वो कैप्चर कर लेता है और एक एक हाइड्रोजन होता है। तो HONO2 का HO वाला पार्ट इस H के साथ बाहर आ जाएगा, यानी कि H2O की फॉर्म में, और NO2 बैठ जाएगा एक बार ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार पैरा पोजीशन पर। अब कुछ परसेंट बनेगा ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और कुछ परसेंट बनेगा पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, इस तरीके से, और वाटर रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद H2SO4। H2SO4 की रिएक्शन जब हम ऑर्गेनिक वे में करते हैं तो इसको हम HOSO3H लिखते हैं। तो इसमें भी सेम कंडीशन, यहां से OH और ये H रिलीज हो जाएगा, और बेंजीन रिंग में क्लोरीन के ऑर्थो पोजीशन पर SO3H बैठ जाएगा। इसका नाम होगा ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। प्लस एक जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो होगा पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी बेंजीन रिंग का या हेलो एरीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब एक और रिएक्शन है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दिखाती है, दिस इज अ बाइनेम रिएक्शन। और बाइनेम रिएक्शन को हमेशा एक अलग नोटबुक पर जरूर नोट करिएगा ताकि एग्जाम से पहले भी या फिर कंटिन्यूसली हम उसे पढ़ सकें। हम अगर रिएक्शन पार्ट सॉल्व करते जा रहे हैं तो रिएक्शन पार्ट में अगर हम बीच बीच में बाइनेम रिएक्शंस को भी अलग से देखते रहें, क्योंकि ये स्पेशल रिएक्शंस होती हैं, तो वो हमारे लिए आसान होगा। और हमेशा 10-10 रिएक्शन पर डे आप जरूर बनाइए, कोई भी रिएक्शन पकड़िए और 10-10 रिएक्शन डेली सॉल्व करिए। इससे आपकी रिएक्शन बनाने की स्किल थोड़ा डेवलप होगी। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये एक बाइनेम रिएक्शन है और इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है एल्काइलेशन और एक पार्ट है एसाइलेशन। एल्काइलेशन में एल्किल ग्रुप हेलो बेंजीन के साथ या हेलो एरीन के साथ अटैच हो जाता है। अगर सपोज हम ब्रोमो बेंजीन ले रहे हैं, इसकी रिएक्शन हम किसी एल्किल ग्रुप कंटेनिंग ग्रुप के साथ करेंगे, जैसे हमने किया यहां मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 इन एनहाइड्रस कंडीशन। एनहाइड्रस का मतलब वाटर रिमूविंग, और यहां पर हर एक जगह पर बेंजीन के हर एक कॉर्नर पर, जैसा कि हमने यहां भी देखा, एक हाइड्रोजन अवेलेबल है। अब ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ रिलीज हो जाएगा और इस पोजीशन पर मेथिल ग्रुप बैठ जाएगा। अब क्योंकि एक हेलो एरीन ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर है तो कुछ परसेंटेज ऑर्थो ग्रुप बन जाएगा और कुछ परसेंटेज में पैरा ग्रुप बन जाएगा। इट मींस जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा, ये है ऑर्थो ब्रोमोटोलुइन। बेंजीन में जब मेथिल ग्रुप होता है तो इसको हम टोलुइन कहते हैं। अब ब्रोमीन से मेथिल ग्रुप बड़ा है इसीलिए इसको ऑर्थो
ब्रोमो कह रहे हैं, ये ग्रुप मान लिया जाएगा और ये वाली पोजीशन ऑर्थो, ये वाली पोजीशन भी ऑर्थो। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा पोजीशन पर मेथिल ग्रुप के साथ बनेगा जिसका नाम होगा पैरा ब्रोमो टॉलुइन विद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये है एल्काइलेशन। अब नेक्स्ट है एसाइलेशन। एसाइलेशन में बेंजीन रिंग में सपोज क्लोरीन अटैच है तो इसमें एसिल ग्रुप डालना है। एसिल ग्रुप का मतलब है रिएक्शन विद CH3COCl, इसका नाम होता है एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड या ये जो ग्रुप है इसमें अवेलेबल वो है एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड ग्रुप के साथ, एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप के साथ या फिर एस्टर, ये कोई भी किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो इनमें से किसी के साथ भी अगर आप रिएक्शन करेंगे तो यहां पे से ये H और ये Cl रिमूव हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस, और यहां पर COCH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा। इसका नाम होता है ऑर्थोक्लोरो। अब क्योंकि ये एक एसीटोन बना रहा है इसका नाम होता है एसीटाफिनोन, कॉमन नेम है। और अगर IUPAC देखे तो ये है फेनिल, ये है मेथिल, ये कीटोन। एक और कॉमन नेम है फेनिल मेथिल कीटोन। और साथ में एक ग्रुप बनाएगा COCH3 यहां अटैचमेंट के साथ, यानी कि पैराक्लोरो एसिटाफिनोन। तो ये है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन का एल्काइलेशन और एसाइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ रिएक्शन कर देते हैं। एग्जाम्पल की फॉर्म में हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होगी तो मैग्नीशियम बेंजीन के साथ अटैच होकर के बनाएगा C6H5MgCl। इसका नाम है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। विक्टर ग्रिग्नॉर्ड ने इसकी खोज की थी और ये बहुत सारी रिएक्शंस में काम आता है अगर आपको कार्बन की लेंथ बढ़ानी है। नेक्स्ट है लिथियम के साथ रिएक्शन। जब लिथियम के साथ हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ ये 2 लेने पड़ते हैं और ये भी 2 और ये 2 LiCl रिमूव हो जाते हैं और 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाते हैं। ये बना बाइफेनिल या बाइएरीन या डाइबेंजीन। नेक्स्ट है रिएक्शन विद लिथियम। लिथियम के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा C6H5LiBr, यानी कि फिनिल लिथियम ब्रोमाइड। और जब ये कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा तो 2 लेने पड़ेंगे बेंजीन रिंग और ये CuCl2 निकाल देगा और 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगी, ये बनाएंगी बाइफेनिल या डाइएरीन। ये बाइफेनिल बन गया। नेक्स्ट बाइनेम रिएक्शन है वुड्स-फिटिंग रिएक्शन। वुड्स-फिटिंग रिएक्शन में बेंजीन रिंग जिसमें कोई हेलोजन जुड़ा हो, फॉर एग्जांपल हम क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं, इसकी रिएक्शन हम सोडियम के साथ कराएंगे और साथ में मेथिल क्लोराइड के साथ करवाएंगे। तो 2 सोडियम लेने पड़ेंगे और ये 2 सोडियम इन 2 क्लोरीन को रिमूव करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और ये बेंजीन रिंग में एक CH3 जोड़ देगा, इसका नाम है टॉलुइन। और साथ में 2 NaCl रिमूव हो जाएंगे। ये है वुड्स-फिटिंग रिएक्शन। एक रिएक्शन होती है फिटिंग रिएक्शन, ये भी एक बाइनेम रिएक्शन है। फिटिंग रिएक्शन में हम बेंजीन रिंग लेते हैं और बेंजीन रिंग में कोई हेलोजन जोड़ देंगे। चलिए इस बार हम ब्रोमीन जोड़ते हैं, ब्रोमोबेंजीन, और इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करवाते हैं और मेथिल क्लोराइड न लेकर के 2 बेंजीन के ब्रोमाइड लेते हैं, ब्रोमोबेंजीन 2 लेते हैं। तो ये NaBr, Na भी 2 लेने पड़ेंगे क्योंकि 2 बेंजीन है, तो 2 NaBr रिमूव हो जाएंगे और 2 बेंजीन रिंग आपस में
जुड़ जाएंगे, यानी कि बाइफेनिल या डाइएरिन बन जाएगा बाय रिमूविंग 2NaBr। तो ये है रिएक्शन विद मेटल। आई होप आपको ये वीडियो समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।